Good morning students. Class plus 2 chapter 3 matrix. Topic transpose of matrix, symmetric and skew symmetric. तो ट्रांसपोज होता क्या है? मान लो आपके पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n है, तो ट्रांसपोज का सिंबल होता है ऐसे। आप या तो हैश लगा सकते हो या फिर इसके ऊपर t ले सकते हो। तो दोनों मैट्रिक्स पे मैंने इसका सिंबल लगा लिया, तो a का ट्रांसपोज, अब ये जो है इसका ऑर्डर m इंटू n है। अब यहाँ पे जो ट्रांसपोज का सिंबल है हट जाएगा, तो जो m इंटू n है वो ऑर्डर हो जाएगा n इंटू m। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 2 3 5 7 3 4। तो आपके पास 2 रो है और 3 कॉलम है, तो आपने ट्रांसपोज निकालना है। तो दोनों साइड ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ए का ट्रांसपोज जो आपकी कॉलम है वो कहाँ चली जाएगी? रो में। जो आपकी सेकंड कॉलम है वो भी रो में, जो थर्ड कॉलम है वो भी रो में। तो 3 रो और 2 आपकी क्या होगी? कॉलम। तो आपका ऑर्डर अगर m इंटू n है और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? n इंटू m। तो फर्स्ट क्वेश्चन है is find the transpose of this matrix. So let A is equal to A is equal to 3 5 7 2 minus 3 1 1 1 2 transpose on both sides। 3 5 7 2 minus 3 1 1 1 2। तो इधर जो ट्रांसपोज का सिंबल है उसको हटाओ, तो जो कॉलम है वो रो में चली जाएगी और सेकंड कॉलम सेकंड रो में और थर्ड कॉलम थर्ड रो में। तो इसका ऑर्डर तो वैसे 3 इंटू 3 था, तो इसको चेंज करोगे तो वही का वही रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइव 3x 2y z इक्वल टू 5 12 4 6 और ऊपर ट्रांसपोज सिंबल है। तो इस ट्रांसपोज के सिंबल को हटाओ। 5 3x 2y z इक्वल टू जो कॉलम है वो रो में चलेगी, सेकंड कॉलम सेकंड रो में आ गई, तो सिंबल हट चुका है। अब इक्वल टू है मैट्रिक्स, इक्वल टू मैट्रिक्स, तो 5 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के इक्वल, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के इक्वल। तो 3x किसके इक्वल हो गया? 12 कॉमा, सिमिलर 2y किसके इक्वल हो गया? 4 एंड z इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ गई 12/3 यानी कि 4 और y की वैल्यू क्या आ गई? 2 और z की वैल्यू 6। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो व्हाट इज एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? A इज इक्वल टू, इसका जो ऑर्डर होगा, ठीक है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर m इंटू m ही रहेगा, यानी कि 2 इंटू 2 का ऑर्डर
या 3 × 3 का ऑर्डर, तो ऐसे ही रहेगा। तो हम मान लेते हैं 3 × 3 का ऑर्डर। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल में हम कुछ मर्जी वैल्यू लिखो, बट ये कौन सा एलिमेंट होता है हमारा 1 2 और जी, तो 2 1, ये दोनों क्या होंगे इक्वल, H और यहां भी H 1 3 3 1 F और यहां भी F। कहने का मतलब ये है यदि आप इसका ट्रांसपोज करते हो तो जो कॉलम है वो रो में चलेगी AGH, सेकंड कॉलम सेकंड रो में और थर्ड कॉलम थर्ड रो में। तो देखोगे आप कि A का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल। तो कैसे करेंगे, डायगोनल में कुछ मर्जी वैल्यू हो, A12 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, A21 के इक्वल। A13 किसके इक्वल होना चाहिए, A31 के इक्वल, ठीक है। और A23 किसके इक्वल होना चाहिए, A32। डायगोनल में कुछ मर्जी वैल्यू हो, बट ये और ये और ये क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। तो ट्रांसपोज करने पे भी अगर वही मैट्रिक्स आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या है, डायगोनल में इसका ऑर्डर भी सेम, मतलब कि 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो डायगोनल में इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या होनी चाहिए, 0 0 0। डायगोनल में वैल्यू इसकी 0 0 0 होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ H, तो यहाँ पे -H, नेगेटिव ऑफ बेस नंबर, ठीक है। अगर यहाँ F लिखता हूँ तो यहाँ पे -F। अगर यहाँ क्या लिखूंगा, कुछ भी लिख लो, T लिखूंगा तो यहाँ -2। यानी कि डायगोनल में तो एक तो 0 0 0 होना चाहिए, और A12 जो है वो -A21 के इक्वल होना चाहिए, A13 जो है -A31 के इक्वल होना चाहिए, A32 जो है वो -A32 के इक्वल, एंड A11 इक्वल टू 0, A22 इक्वल टू 0, A33 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। मान लो इस दोनों साइड हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, 0 0 0 H -H F -F T और -T। दोनों साइड ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, हटाओ इसको, 0 -H जो फर्स्ट कॉलम थी वो फर्स्ट रो में चलेगी, H 0 -T F T 0। तो क्या आया, यहाँ पे देखो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, यहाँ H है और यहाँ क्या है आपका -H है। तो आप एक काम करो, यहाँ से माइनस का सिंबल हटाओ, तो क्या लिखोगे, 0, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो क्या हुआ, A का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -A। यदि A का ट्रांसपोज इक्वल टू -A के इक्वल आता है तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। और
अगर ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहे, ए के इक्वल आ रहे, तो उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस इज एन स्क्यू सिमेट्रिक। तो x की वैल्यू क्या होगी यदि ये मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक है तो a इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड, a इज इक्वल टू 0 1 -2 -1 0 3 x -3 एंड 0। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, a31 किसके इक्वल, माइनस ऑफ a13 के इक्वल होगा। तो a31 हमारा x है, माइनस a13 की वैल्यू क्या है, -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई। तो ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का आ सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a इज इक्वल टू दिस टू प्रूव दैट a प्लस a डैश का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a माइनस a का ट्रांसपोज इज स्क्यू मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू 5 7 4 3 to prove a plus a का ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड इज a माइनस a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारे पास a गिवन है, a का ट्रांसपोज नहीं मालूम हमें, तो हम पहले क्या निकालेंगे, a का ट्रांसपोज। तो a इज इक्वल टू 5 7 4 3 ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, 5 4 7 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो है a प्लस a डैश करना है, तो करो a प्लस a डैश 5 7 4 3 5 4 7 3 a प्लस a का ट्रांसपोज 5 + 5 10 7 + 4 11 4 + 7 11 3 + 3 6। तो डायगोनल में कुछ मर्जी हो, ये 1 2 और 2 1 क्या है, ये सेम है। यदि इस मैट्रिक्स का मैं अगर ट्रांसपोज करूं तो वही यही मैट्रिक्स आएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी आप a और a का ट्रांसपोज यदि आप ऐड करोगे हमेशा ही क्या निकलेगा, सिमेट्रिक। और यदि आप डिफरेंस करोगे बिटवीन दिस मैट्रिक्स तो आपका हमेशा ही क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो करके देख लो चाहे a माइनस a डैश 5 7 4 3 5 4 7 3 करो a माइनस a का ट्रांसपोज 5 - 5 0 7 - 4 3 4 - 7 -3 3 - 3 0। तो देखो यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, -3। तो नेगेटिव है यहाँ पे -3 और ये क्या है, पॉजिटिव। तो ये कौन सा है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसका हम ट्रांसपोज करोगे तो इसमें से हमने माइनस कॉमन लेना पड़ेगा,
तभी वो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। जब भी हम a माइनस a डैश a का ट्रांसपोज करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स को हमने एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको ये पता चल गया कि a प्लस a डैश a का ट्रांसपोज करने पे क्या आता है, सिमेट्रिक, और a माइनस a का ट्रांसपोज वो क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो लेट a इक्वल टू 1 2 4 6 8 1 3 5 7। इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में करना है आपने। एक तो मैट्रिक्स होनी चाहिए सिमेट्रिक और एक होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक, और उन दोनों का सम वो हमारा a ही आना चाहिए। तो आपको ये पता है कि a प्लस a डैश क्या निकलेगा, हमेशा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? और a माइनस a का ट्रांसपोज हमेशा ही क्या निकलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है? अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, a प्लस a का ट्रांसपोज और a माइनस a का ट्रांसपोज, तो क्या आ रहा है, a का ट्रांसपोज और यहाँ माइनस का, ये तो कैंसिल हो गए, बट a प्लस a क्या होना चाहिए, 2a आ रहा है। आना क्या चाहिए रिजल्ट आपका, a आना चाहिए, क्योंकि यहाँ a लिखा हुआ है तो a के बराबर a ही होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करो, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड इधर भी हाफ इधर भी हाफ मल्टीप्लाई करोगे। अब हाफ प्लस हाफ 1 1a, तो 1a के इक्वल हो गया। तो ये फार्मूला एक जनरेट हो गया। अगर हमने इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है तो a प्लस a का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, 1 2 4 6 8 1 3 5 7। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में चलेगी, 2 8 5 4 1 7 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, a प्लस a डैश करो, 1 2 4 6 8 1 3 5 7 1 6 3 2 8 5 4 1 7। तो क्या आया, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 6 8 4 प्लस 3 7 6 प्लस 2 8 8 प्लस 8 16 1 प्लस 5 6 3 प्लस 4 7 5 प्लस 1 6 7 प्लस 7 14। तो ये a प्लस a डैश आ गया। अब निकालते हैं a माइनस a का ट्रांसपोज। वन माइनस 1 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 5 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 और 7 माइनस 7 0। तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और फार्मूला क्या है, a इज इक्वल टू हाफ a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज। तो हाफ प्लस हाफ 2 8 7 8
16 6 7 6 14 0 minus 4 1 4 0 minus 4 minus 1 4 0। तो सोल्व करो आगे। 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करो सबसे, तो 2/2 1 4 7/2 4 8 3 7/2 3 एंड 7 प्लस हाफ इधर भी करो 0 माइनस 2 1/2 2 0 माइनस 2 माइनस हाफ 2 0। तो किसके इक्वल? ए के इक्वल। यदि आप इनको ऐड करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। तो हमने इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर दिया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूज मैट्रिक। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 एंड 3.3, ये दोनों 3.5, तो ये दोनों एक्सरसाइज आपकी हो चुकी हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।